कोई फैसला रहा, अब सरकार फिर से उन लोगों को राहत देने का प्रयास कर रही है जो लोग उस समय एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। उस समय जो शामिल हुए थे उन्हीं को आरपीएससी कॉम्पिटेंट मान रही है और वही परीक्षा में शामिल हुए। उन्हें भी वही चाहिए जो 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें बाहर के दूसरे लोग रिसेंट अप्लाई कर दें तो वो फिर अन्यायपूर्ण कार्रवाई जाएगी। विपक्ष में रहते आपने युवाओं के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी थी, अब युवा भी आपसे उम्मीद कर रहे हैं। देखो, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी थी हमारी पार्टी ने भी, और मैंने विशेष रूप से इस मुद्दे को उठाया था। जल जीवन मिशन का मुद्दा मैंने उठाया था और एफआईआर दर्ज कराने के लिए 3 दिन तक अशोकनगर थाने में बैठा रहा। एफआईआर तो दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके चाप सूझ गए। तो जो भी मामला मैंने पिछले राज्य में उठाया, जिसके लिए भी मैंने सड़क पर आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किए, गिरफ्तारियाँ हुई, वीरांगना वाले मामले तो हमारे कपड़े भी फाड़ दिए, बेइज्जती की गई, वो प्रमाण सहित मैंने पिछली सरकार के सामने रखे थे। मेरी बात पिछली सरकार मान जाती तो उनकी दुर्दशा ये नहीं होती जो आज हो रही है। इसलिए चाहे जल जीवन मिशन का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का हो या आमागढ़ का हो, चाहे रीट का हो, 18 में से 17 पेपर लीक में प्रत्येक के प्रमाण मैंने मीडिया के सामने बताए और मुख्यमंत्री योगी ने आग्रह किया, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। अब हमारी सरकार सुन रही है। 67 जो सब इंस्पेक्टर जेल में, वो आरपीसी मेंबर जेल पहुँच गए। माननीय महेश जोशी पहले ईडी ने पकड़ा, अब एसीबी ने पकड़ा। तो समय समय जिन भी राजस्थान को लूट रहा है और युवाओं, बेरोजगार युवाओं के भविष्य को तार-तार किया है, उनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। अशोक गहलोत जी हों या विपक्ष हैं, वो उनका कहना है कि सरकार दुर्भावनावश जल जीवन मिशन में कार्रवाई कर रही है। मैंने उस समय पत्रकार वार्ता में कहा था कि 20,000 करोड़ के टेंडरों में गड़बड़ी, जो फेवर किया वो बकायदा मैंने मीडिया के सामने रखा। ये 900 करोड़ के जो टेंडर हैं, इसमें इरकॉन इंटरनेशनल के नाम से टेंडर किए गए, उनके प्रमाण पत्र से, जबकि इंटरनेशनल जो वो इरकॉन इंटरनेशनल है उसने मना कर दिया था ये हमारा प्रमाण नहीं है। उसके बावजूद भी उन्हीं को टेंडर दे दिए। तो प्रमाण था स्पष्ट। जिस बड़ी कंपनी के नाम से टेंडर लिए वो मना कर रहे हैं क्या कि हमारा यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, इनको कैंसिल किया गया। उसके बाद भी उसकी अनदेखी कर गई तो स्वाभाविक है, जब सुबोध अग्रवाल मुलजिम है तो मंत्री भी मुलजिम है। उस फाइल पर सुबोध भी बैठा है तो मंत्री भी बैठा है। इसलिए अशोक गहलोत साहब का ये कहना कि राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है, द्वेष का पूर्ण है, कतई गलत। एक चीज होगी, अभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, 3 जगह बीजेपी की सरकार बनी है, 2 जगह अन्य बनी है। इसमें एक बड़ी चीज निकल के ये आ रही है कि जहां भाजपा की सरकार थी वो रिपीट हो रही है और जहां दूसरी सरकारें थी वो बदलाव हो रहा है। ये गुड गवर्नेंस, जो देश की प्रदेश की जनता ये आशा कर रही है कि हम राज्य में जिसको लाए हैं वो सुशासन दें। तो असम में हेमंत बिश्वा शर्मा ने सुशासन दिया, उसका परिणाम है वो रिपीट हुआ। पुडुचेरी में किया, रिपीट हुए, और मोदी जी बार बार रिपीट हो रहे और गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की थ्योरी को अपनाते हैं, जिससे काम रिपीट होता है।